गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण समास लेके आया हूँ, जिसमें हम देखेंगे कि समास किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं और इसे हम कैसे पहचानें। तो सबसे पहले समास की परिभाषा या अर्थ। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समास पद को अलग अलग करने की विधि समास विग्रह कहलाती है। जैसे राजा का पुत्र यानी राजपुत्र, इसमें राजा जो है वो प्रथम पद है, उसका पुत्र द्वितीय पद है और इसका जो हमने मेल किया है राजपुत्र वो समस्त पद कहलाता है। अब हम देखेंगे कि समास के भेद कितने हैं। समास के 6 भेद हैं। द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास और अंतिम में अव्ययीभाव समास। सबसे पहले हम देखेंगे द्विगु समास किसे कहते हैं। जब समस्त पद का पहला पद संख्यावाचक होता है तो उसे द्विगु समास कहते हैं, अर्थात पहला पद इसका संख्या से संबंधित होगा। जैसे चौराहा यानी कि 4 रास्तों का समूह, पंचतंत्र यानी कि पांच तंत्रों का समूह, त्रिशूल यानी कि 3 कांटों का समूह, नवरत्न 9 रत्नों का समूह, त्रिभुवन यानी कि 3 भवनों का समूह। इन सभी में हमने देखा कि इसका प्रथम पद किसी न किसी संख्या से संबंधित है। दूसरा समास है हमारा द्वंद्व समास। जब समस्त पद का दोनों पद प्रधान हो तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसमें योजक शब्दों को मिलाते समय योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे माता पिता यानी कि माता और पिता, सुख दुख, सुख और दुख, लाभ हानि, लाभ और हानि। इसमें जो और लगा है वो एक योजक चिन्ह है, इसलिए ये द्वंद्व समास कहलाएगा। हमारा तीसरा समास है तत्पुरुष समास। इसमें जब समस्त पद का दूसरा पद प्रधान होता है तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसमें कारकों के परसर्ग का लोप हो जाता है, अर्थात इसमें कारक चिन्ह आपको प्रयोग में दिखाई देंगे। जैसे राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र, देशभक्ति यानी कि देश के लिए भक्ति, सेनापति यानी कि सेना का पति, गंगा जल, गंगा का जल। इसमें हम देखेंगे कि का के लिए इत्यादि का प्रयोग हुआ है, यानी कि जो कारक में प्रयोग होते हैं, का, की, के लिए, से इत्यादि। तो इसलिए इसमें तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। हमारा चौथा समास है कर्मधारय समास। इसमें जब समस्त पद का दूसरा पद प्रधान होता है और पहले पद और दूसरे पद में उपमेय और उपमान का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें उपमेय और उपमान दोनों एक साथ होते हैं। जैसे चरण कमल यानी कि कमल के समान चरण, कमल नयन यानी कि कमल के समान नयन, नील कमल यानी कि नीला है जो कमल, महाराजा महान है जो राजा। इसमें उपमेय और उपमान दोनों एक साथ हैं, इसलिए इसमें कर्मधारय समास। हमारा 5वां समास है बहुव्रीहि समास। जब समस्त पद का न तो पहला पद प्रधान हो और न ही दूसरा पद, बल्कि दोनों पद मिलके कोई तीसरा अर्थ निकालते हों, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। अर्थात इसमें किसी विशेष व्यक्ति की बात की जाएगी। जैसे लंबोदर अर्थात लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। दशानन 10 हैं सिर जिसके, अर्थात रावण। चंद्रशेखर चंद्रमा है शिखर पर जिसके, अर्थात शिवजी। पीताम्बर पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात विष्णु भगवान। इसलिए इसमें बहुव्रीहि समास में दोनों पद मिलके कोई तीसरा अर्थ निकालते हैं, इसलिए इसमें बहुव्रीहि समास होता है।
अंतिम समास है हमारा अव्ययी भाव समास। इसमें जब समस्त पद का पहला पद या शब्द प्रधान हो और अविकारी हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। मतलब इसमें विकार उत्पन्न नहीं किया जा सकता। जैसे प्रतिदिन, दिन ही दिन में, प्रतिवर्ष, वर्ष ही वर्ष में, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, दिनों दिन, दिन ही दिन में। मतलब इसमें हम लिंग, वचन, कारक या काल के आधार पर कोई विकार उत्पन्न नहीं कर सकते। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।